हेलो बच्चों। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैं अम्बुज मिश्रा अपने और आपके इस खूबसूरत से चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ने वाले हैं। करंट अफेयर्स का खूबसूरत सा रिकॉर्डेड लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत है, एक नए इंटरफेस के साथ। डेली जिस तरह के हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते थे उससे कहीं अलग हट के आज इस क्लास का नया इंटरफेस आपको सामने देखने को मिलेगा। जैसा कि हमारे चैनल का नाम लिखा है ट्राई स्टार क्लासेस, ये हमारा चैनल का लोगो है। आप यूट्यूब पे जाएंगे, टेलीग्राम पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, हमारा यही लोगो आपको मिलेगा। हमारा खूबसूरत चैनल का नाम है ट्राई स्टार क्लासेस, गाइडेंस टुवर्ड्स सक्सेस। ठीक है, तो इस सेशन में आपको मैं करंट अफेयर्स की क्लास लेने वाला हूं और आपको पता है कि आज से यूपी ट्रिपल एस सी पेट के आपके नए बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। अभी थोड़ी देर पहले ही, लगभग 1 घंटा पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी रिकॉर्डेड लेक्चर के माध्यम से। ठीक है, आइए अब हम लोग इस करंट अफेयर्स की नई क्लास का शुभारंभ करते हैं और आप लोग बताना कि करंट अफेयर्स की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। उम्मीद करते हैं एकदम आपको क्लास बिल्कुल बेस्ट लगेगी, बहुत अच्छी क्लास होगी करंट अफेयर्स की। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि सर इसी तरह की क्लास आप डेली लाइए। ठीक है, तो देखना इंटरफेस में कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना मजा आता है। आज की करंट अफेयर्स की क्लास में देखना बच्चों, आप लोग गदगद हो उठेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। डेली करंट अफेयर्स 21 जून 2022। आज के सेशन में हम लोग 21 जून की करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। 21 जून की करंट अफेयर्स में चर्चा करने वाले हैं। आपके सामने लिखा है, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। सिर्फ बातें से ही काम नहीं चलेगा, आपको रात भर जग के पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, ये आपके लिए था एक थॉट्स आपके लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने ये रहा हमारा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। देखिए, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा आपको दिख रहा होगा, है ना? बिल्कुल क्लियरिटी के साथ पहला क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून 2022। आप लोगों को पता था कि कल इंटरनेशनल योगा डे था बच्चों, है ना? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विच एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन जून 21 2022। 21 जून 2022 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा एडिशन मनाया जा रहा है? तो आप बताएं बच्चों। आपके सामने चार ऑप्शन, फर्स्ट एडिशन, एट्थ एडिशन, सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन। तो हम बताएं आपको कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का 21 जून 2022 को 8वां संस्करण मनाया जा रहा है। 8वां संस्करण कल मनाया गया था बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का 8वां संस्करण 21 जून 2022 को मनाया गया है। आप ध्यान रखेंगे इसको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी का हो, चाहे आपका बैंक का हो, चाहे आपका रेलवे का हो, चाहे आपका लेखपाल का हो, चाहे आपका वीडियो का हो, चाहे आपका पेट का हो, चाहे आपका यूपी टेट हो, हर एग्जाम में बच्चों आपकी क्या होती है, करंट अफेयर्स का अपना एक अलग रोल रहता है। ओके, तो ध्यान रखेंगे। एक चीज और बताई गई थी आपको यूपी ट्रिपल एस सी बैच के रिगार्डिंग, कि इसमें किसी भी बच्चे से कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, सभी बच्चे के लिए फ्री ऑफ कोर्स, फ्री ऑफ कोर्स है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, किसी भी बच्चे से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। आप टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, सभी पे आप क्या कर सकते हैं, आप सभी लोग जुड़ सकते हैं वहां से। और डेली आपको कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में आपको अपलोड कराया जाएगा, और साथ ही पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिया जाएगा। साथ ही संडे को आपकी सारी क्विज कराई जाएंगी, जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे डेली सेशन में,
संडे को आपको टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में क्विजेस आपको देखने को मिलेंगी हर सब्जेक्ट्स की। ओके बच्चों, तो रोस्टर प्लान आप लोगों ने देख ही लिया होगा उम्मीद करते हैं। अब क्वेश्चन तो आपने देखा पढ़ा, पहला क्वेश्चन कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का 21 जून 2022 को 8वां संस्करण मनाया जा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? इट वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 2014। इसे पहली बार 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान्यता दी गई थी। किसको? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को। इस बार की थीम के बारे में बात कर लें, 2022 की थीम क्या है? तो थीम है बच्चों योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की 2022 की थीम के बारे में बात कर ले, इसकी थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। द मेन इवेंट ऑफ द 8th एडिशन ऑफ द IDY बच्चों भूल मत जाना, इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्या है? योगा डे विल बी सेलिब्रेटेड एट मैसूरू पैलेस कर्नाटक। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 के 8वें संस्करण का मुख्य कार्यक्रम कर्नाटक के मैसूर पैलेस में मनाया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। ये था आपको फर्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं एकदम समझ में आया होगा। तो 8वां संस्करण इंटरनेशनल योगा डे का कहाँ बनाया गया था? कर्नाटक के मैसूर पैलेस में। थीम याद रखेंगे, थीम काफी इंपॉर्टेंट है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, और क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which international airport has been named the world's best airport for the year 2022? वर्ष 2022 के लिए किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? 2022 वर्ष के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। किस हवाई अड्डे को? आपके पास चार ऑप्शन, सियोल इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताएं बच्चों। तो ध्यान रखना, वर्ष 2022 के लिए सबसे वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया है बच्चों हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किसको किया गया बच्चों? हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हो सकता है पीले में पीला न चढ़े, क्योंकि पीला आपका बैकग्राउंड कलर है इसका, और येलो कलर से इसका क्या होता है? हाईलाइट होता है, इसलिए येलो पे येलो नहीं चढ़ता। काले पे काला कितना चढ़ेगा, चाहे जितना करा लो आप, है ना बच्चों? तो ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो कतार हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बीन नेम्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द ईयर 2022। तो वर्ष 2022 के लिए कतार हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विश्व का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया है। यह घोषणा 16 जून 2022 को पेरिस फ्रांस में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में हुई। आपके सामने फोटो दिख रही है, ये आपका कतर हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। Who among the following union ministers has launched an innovative project national initiative for promoting upskilling of Nirman workers Nipun in June 2022? निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने जून 2022 में एक अभिनव परियोजना नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स निपुण, जिसे शॉर्ट में कहते हैं, इन जून 2022? तो पहला ऑप्शन अनुराग ठाकुर, ऑप्शन नंबर सेकेंड नितिन गडकरी, ऑप्शन नंबर थर्ड पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर फोर हरदीप सिंह पुरी। तो ध्यान रखेंगे, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 20 जून 2022 को नई दिल्ली में एक अभिनव परियोजना यानी कि निपुण का शुभारंभ किया। निपुण का फुल फॉर्म आपके सामने लिखा हुआ है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। ओके, तो हरदीप सिंह पुरी ने इसका क्या किया है बच्चों? इसको लॉन्च किया है। ओके, शुभारंभ किया है यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी।
इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की एक पहल है। और हरदीप सिंह पुरी की आपको फोटो दिख रही है, ये है हरदीप सिंह पुरी। ओके बच्चों, ये केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, इन विच सिटी पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड सेवरल प्रोजेक्ट्स worth rupees 33,000 crore rupees on 20 June 2022। बताएं, 20 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 33,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो किस शहर में किया है बच्चों, बताएं। ये किया है भारत के प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु शहर में। कहाँ पे किया बच्चों? बेंगलुरु शहर में क्या किया है भारत के प्रधानमंत्री ने 33,000 करोड़ की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उसका क्या किया, उद्घाटन भी किया। ठीक। He inaugurated the country's third fully air-conditioned railway terminal and laid the foundation stone for over 15,000 crore rupees Bengaluru Suburban Railway Project। उन्होंने देश के तीसरे पूर्ण वातानुकूलित यानी कि फुली एयर कंडीशनर रेलवे टर्मिनल का उद्घाटन किया और 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे परियोजना की आधारशिला रखी। साथ में इन्होंने क्या किया, 5 नेशनल हाईवे को भी लॉन्च किया है, शुभारंभ किया है। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी स्क्रीन पर बेंगलुरु का सुबर्बन रेलवे प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलोर में 33,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और साथ में इन्होंने क्या किया, 5 नेशनल हाईवे भी लॉन्च किए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। ऑन विच डे वाज समर सॉल्स्टिस ऑब्जर्व्ड इन 2022? क्या कह रहा है क्वेश्चन, ऑन विच डे, on which day was summer solstice observed in 2022? 2022 में ग्रीष्म संक्रांति किस दिन मनाई गई? यानी कि समर सॉल्स्टिस कब मनाया गया बच्चों? ये मनाया गया है 21 जून को। कब मनाया गया है? 21 जून को। ध्यान रखेंगे बच्चों, बिल्कुल सर, समर सॉल्स्टिस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इट इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, या फिर कहें दिन के उजाले की सबसे लंबी अवधि वाला दिन होता है। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो इसका आंसर हो जाएगा समर सॉल्स्टिस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। व्हेन इज वर्ल्ड म्यूजिक डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? विश्व संगीत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 18 जून, 19 जून, 20 जून या 21 जून को? तो ध्यान रखेंगे बच्चों, विश्व संगीत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 21 जून को। तो 21 जून को हर साल विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना, इस डे को सबसे पहले, इस दिवस को पहली बार वर्ष 1982 में फ्रांस में फेटे डाले म्यूजिक के रूप में क्या मनाया गया था। ओके, थीम के बारे में बात कर ले, 2022 की थीम क्या है वर्ल्ड म्यूजिक डे की? ये है म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शंस। क्या है बच्चों? म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शंस। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है किसके द्वारा? ये इसको ऑर्गेनाइज किया गया है बच्चों फ्रेंच मिनिस्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर, यानी कि फ्रांसीसी कला और संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसको क्या किया गया है बच्चों? आयोजित किया गया है वर्ल्ड म्यूजिक डे का। तो ध्यान रखेंगे, थीम काफी इंपॉर्टेंट है, म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन, हर साल 21 जून को मनाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, experts at which institute have developed an anti-gravity body suit? किस संस्थान के विशेषज्ञों ने एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट विकसित किया है? पंजाब यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, ऑप्शन नंबर 3 एम्स दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 IISER मोहाली। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, एम्स ने यानी कि
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के विशेषज्ञों ने एक एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट क्या किया है बच्चों, विकसित किया है। ओके, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यह इंडिया का यानी कि भारत का पहला बॉडी सूट होगा जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों के लिए उनके वजन को 70% से अधिक बढ़ाकर उन्हें अंतरिक्ष में तैरने से रोकेगा बच्चों। तो ध्यान रखना, यह अंतरिक्ष यानी कि इस एस्ट्रोनॉट्स के लिए भारत का पहला बॉडी सूट है और उनके वजन को 70% से अधिक बढ़ाकर उन्हें अंतरिक्ष में तैरने से रोकेगा। ये आपकी एम्स की फोटो है, दिल्ली में बना हुआ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसका फुल फॉर्म है, एम्स का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द according to a report by the World Gold Council, what is rank of India in the global gold recycling in 2022? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग की भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। तो ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के हिसाब से ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग की भारत में रैंक है, चौथी रैंक है बच्चों। भारत की कौन सी रैंक इसमें? चौथी रैंक है। कैसी रैंक है? चौथी। पहले नंबर पे कौन है बच्चों? पहले पे चाइना, सेकंड पे इटली, थर्ड पे यूएस, फिर इसके बाद भारत के रैंक है। तो इंडिया रैंक्ड फोर्थ बिहाइंड चाइना, इटली एंड यूएस इन ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग in 2022. The report estimated that from 2013 to 2021, India's gold refining capacity increased by 1500 tons to 1800 टन। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2013 से 2021 तक भारत की सोने की शोधन क्षमता 1500 टन से बढ़कर कितनी हो गई है? 1800 टन हो गई है। इस रिपोर्ट का शीर्षक के बारे में बात कर ले। इस रिपोर्ट का शीर्षक है गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग। क्या है बच्चों? इस रिपोर्ट के यदि टाइटल के बारे में बात करें तो टाइटल है गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, ठीक है, ये इनका लोगो है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विच मिशन हैज बीन स्टार्टेड बाय मेकिंग 100 ponds? किस मिशन की शुरुआत की गई है 100 तालाब बनाकर? 100 तालाबों को बनाकर किस मिशन की शुरुआत की गई है? पहला ऑप्शन मिशन अमृत जल, मिशन अमृत सरोवर, मिशन एम्प्लॉयमेंट, नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखेंगे, 100 तालाब बनाकर मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत की गई है। ठीक है बच्चों जी। मिशन अमृत सरोवर की आइए दिखाते हैं कुछ झलक। ये देखिए मिशन अमृत सरोवर योजना के लाभ। बढ़िया, देखो नाव बैठे हैं, तैर बढ़िया घूम रहे हैं नाव में भैया, गर्मी का मजा ले रहे हैं फुल। आगे बढ़ते हैं। विच डेज आर सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून? 21 जून को कौन से दिवस मनाए जाते हैं? पहला ऑप्शन योगा डे, ऑप्शन बी वर्ल्ड म्यूजिक डे, ऑप्शन फोर सी हाइड्रोग्राफिक डे, ऑप्शन फोर ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, हम लोगों ने अभी पढ़ के आए बच्चों कि 21 जून को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे। और ये पहले ही क्वेश्चन हमने पढ़ा था आज के सेशन का। नेक्स्ट वर्ल्ड म्यूजिक डे, विश्व संगीत दिवस भी बच्चों 21 जून को मनाया जाता है। सर हाइड्रोग्राफिक पे कुछ हमको डाउट है बच्चों। हाइड्रोग्राफिक डे का मतलब होता है समुद्र ज्ञान, समुद्री ज्ञान। तो ये भी बच्चों 21 जून को मनाया जाता है। एक ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। जब सब ही 21 जून को मनाए जाते हैं तो इसके ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो 21 जून को ये सारे दिवस मनाए जाते हैं, योगा डे भी, वर्ल्ड म्यूजिक डे भी, हाइड्रोग्राफिक डे भी। ओके, योगा डे की फोटो, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे देख सकते हैं, वर्ल्ड हैप्पी वर्ल्ड म्यूजिक डे। ओके बच्चों, तो ये थे हमारे आज की करंट अफेयर्स की क्लास के सेशन के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे सेशन। उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट करके रिव्यू करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी और क्या आप लोग रोज इसी तरह की करंट अफेयर्स की इंटरफेस को देखना चाहते हैं। इसी तरह की करंट अफेयर्स पहले से ज्यादा बेटर है कि पहले वाली ज्यादा अच्छी थी? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं बच्चों, ठीक है। तब तक कल फिर मुलाकात करते हैं नई करंट अफेयर्स के साथ, नई जोश नई उमंग के साथ। एक चीज ध्यान रखना, हमारी मंडे को करंट अफेयर्स की कोई भी क्लास नहीं लगेगी, संडे को लगेगी बच्चों।
संडे को क्विज भी होगी, करंट अफेयर्स की क्लास भी लगेगी आपको, सिर्फ मंडे को क्लास नहीं लगेगी। आप इस चीज का ध्यान रखना। चलिए बच्चों, राधे राधे आप सभी लोगों को। हैव ए नाइस डे। कल फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।